बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। हमने रियल नंबर्स के बारे में कुछ देखा, एलसीएम और एचसीएफ देखा है ना 1.2 के अंदर। बट अब रियल नंबर्स के एक ऐसे टॉपिक पर हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाता है। मीन्स कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और 2025 में भी आया है और 2026 में भी आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और वो है किसी नंबर को इरेशनल साबित करना। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि √2, √3, √5 ऐसे कुछ नंबर्स को कैसे प्रूव किया जाए कि ये इरेशनल हैं, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं इसे प्रूव करने के लिए, जो लॉजिक और रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। ओके, सो इसे हमने करना है इस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, अब उस मेथड से करेंगे, बट उससे पहले हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है। हम मान लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इसे पिछली वाली वीडियो में समझाया था। रैशनल नंबर क्या होता है, a बटा b की फॉर्म में होता है, जहाँ पर a एंड b एक इंटीजर्स होते हैं और a और b क्या लेट किया होता है, ये कौन से नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 होगा। ठीक है, HCF को प्राइम नंबर का कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि कोई 5 होगा कोई नंबर, कोई 7 होगा, मतलब अलग अलग, वो एक दूसरे की टेबल पर नहीं आने चाहिए, तभी उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसको लिखते हैं, कैसे हम इनको लाइन में लिखेंगे वो आप एक बार देख लो। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम एज्यूम करते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट contrary that √5 is rational नंबर। ठीक है, अब अगर ये हम मान रहे हैं कि रैशनल नंबर है तो ये क्या है, a बटा b की फॉर्म में है। सो इसको हम लिख देंगे √5 इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। और a बटा b मीन्स a एंड b क्या है, ये है हमारे पास इंटीजर्स। a एंड b आर इंटीजर्स हैं, एंड और क्या है, ये है को प्राइम नंबर्स। इसको सीधा हम लिख देते हैं कि ये क्या आर को प्राइम, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास √5 है, सो रूट को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं √5 इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, दोनों साइड हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे भी, ब्रैकेट में लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, ये 2 के साथ ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बचा क्या है, a का स्क्वायर और b के ऊपर भी स्क्वायर है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 इक्वल टू में a का स्क्वायर डिवाइड में b का स्क्वायर। हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर हम b स्क्वायर को हम इस साइड लेके जाएं, b स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू में a का स्क्वायर। सो यहाँ पर जो भी b स्क्वायर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ओके, अगर ये 5 का मल्टीपल होगा, b स्क्वायर 5 का मल्टीपल होगा, तो डेफिनेटली b 5 का मल्टीपल होगा। देखो, b स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है तो अकेला b भी 5 का मल्टीपल होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, therefore
a is also divisible by 5। हमारा क्या मान लेते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन मान लेते हैं। अब तो सेकंड कंक्लूजन के लिए हम क्या करेंगे, लेट करते हैं a की वैल्यू को। तो यहाँ पर हमने लेट करेंगे a इक्वल्स टू में 5, कुछ इंटीजर रख लेते हैं। तो इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं, c को लेट कर लेते हैं। तो c कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटीजर होगा। लिख भी देते हैं कि c क्या है, कोई एक इंटीजर है, c इज एन इंटीजर। ठीक है, अब a की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 5c। 5 क्यों लिया, क्योंकि a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, जी हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम कंप्लीट यहाँ पर लिख लेते हैं। सो a का स्क्वायर और 5 इक्वल टू में a की जो वैल्यू है वो हमने कितनी मानी है, 5c मानी है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5c का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई में है, और इस साइड अगर हम इसको देखें तो ये जो एज इट इज़ लिख देते हैं। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और यहाँ पर आ जाएगा c का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 5 जो कि 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितने पर जा रहा है, ये 5 पर। अब ये बच गया हमारे पास b का स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर। अब जो हमारे पास सेकंड कंक्लूजन आया है वो क्या आया है कि जो b है, b स्क्वायर है, वो भी क्या है, डिविजिबल है बाय 5 से। अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 के साथ, तो b भी डेफिनेटली क्या होगा, b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो ये है हमारे पास सेकंड कंक्लूजन। अब दोनों कंक्लूजन हमारे क्या कह रहे हैं, जो a एंड b कोई भी इंटीजर है वो 5 का डिविजिबल है, a भी और b भी। अगर ये दोनों एक दूसरे के डिविजिबल हैं, मतलब एक ही नंबर के ये डिविजिबल हैं 5 के, तो ये को प्राइम नंबर कैसे होंगे। और हमने तो शुरू में माना था कि a एंड b क्या हैं, एक को प्राइम नंबर है। क्या है, a एंड b आर को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो ये इनका सेम कैसे हो सकता है, मतलब ये क्यों ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है हमने जो गलत हमने अजम्पशन लिया ना कि एक रैशनल नंबर है, उस वजह से हमारे पास ऐसा आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों के फैक्टर क्या आए हैं, 5 आएंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर लिख देते हैं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, और इनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। सो 5 कॉमन फैक्टर आने के साथ यहाँ पर लिख देते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। ये क्यों अराइज हुई है, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन ली है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption. Therefore, root 5 is irrational. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अप्रीमेय संख्या है। क्या है, ये इरेशनल नंबर है। सो हमने क्या किया, हमने इसके अपोजिट मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर रैशनल नंबर हम देखें कि रैशनल नंबर होता क्या है, तो वो होता है a बटा b की फॉर्म में, जहाँ पर a एंड b इंटीजर होते हैं और ये को प्राइम नंबर होते हैं। मीन्स जिनका HCF कितना होता है, HCF होता है 1 और b नॉट इक्वल टू 0 होगा, b जो कि है 0 नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर रूट था, तो रूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। अब दोनों साइड अगर हमने स्क्वेयर किया तो उसके बाद में हमारे पास क्या आया कि जो a है वो क्या है, 5 का डिविजिबल है। उसके बाद में हमने लेट कर ली a की वैल्यू। उसके बाद में हमारे पास आया कि b भी 5 का डिविजिबल है। अगर ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो हमने जो माना था कि ये दोनों को प्राइम नंबर है जिनका HCF कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन को ले लिया था कि ये एक रैशनल नंबर है। सो ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको
क्लियर, समझ में आया होगा। सो अब हम चलते हैं मूव टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट 3 + रूट 5 इज इरेशनल। सो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? सेम लेट करेंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल यहाँ पर हम लाइन लिख देते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में क्वेश्चन देखते चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 is rational। 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू में a/b। सो a and b आर को प्राइम। अगर a एंड b को प्राइम है मीन्स इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 2 रूट 5 इक्वल टू में a/b, ये प्लस का 3 ऐसे हटाकर माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड में हम डिनोमिनेटर 1 लिख लेते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे, a/b माइनस 3/1 है हमारे पास। यहाँ पर लिख देंगे 2 रूट 5 इक्वल टू में b हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3b। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? b है और ये 2 है। 2 को भी हम इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? रूट 5 इक्वल टू में a माइनस b डिवाइड बाई b, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर देखो तो ये 2 है और ये कुछ इंटीजर्स हैं। a भी तो हमें पता है कि इंटीजर है और इसके साथ ये नंबर है 3 and 2। अब ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है और ये हमने अभी प्रूव किया था कि रूट 5 क्या है? एक इरेशनल है। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो ये क्या है? इक्वल आ रहा है किस चीज़ के? रैशनल नंबर के, जो कि ऐसा नहीं होता है। रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल के नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ क्यों रही है? क्योंकि हमने गलत अजम्पशन को अज्यूम कर लिया है। अगर हमने गलत अजम्पशन को अज्यूम कर लिया है तो उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले तो, since a and b are integers, therefore a minus 3b divided by 2b is rational, but we know that root 5 is irrational। अगर ये इरेशनल है तो ये क्यों है? बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। Therefore 3 + 2 रूट 5 is irrational। सो हम मान लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 क्या है? ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया? लेट किया कि 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। इसे लिखने के बाद में हमने क्या किया? ये रैशनल नंबर है तो ये a/b के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? a/b की फॉर्म में होता है। b नॉट इक्वल टू 0 होता है और a और b एक को प्राइम नंबर है जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। सो यहाँ पर हमारे पास था 2 रूट 5 और हम 3 को इस साइड लेकर चले गए। उसके बाद हमने एलसीएम कर दिया, फिर हमने 2 को इस साइड लेके गए। यहाँ पर बच गया हमारे पास रूट 5 और ये सारा का सारा क्या आ गया हमारे पास? रैशनल नंबर, और ये आ गया इरेशनल नंबर। सो यहाँ पर देख कह रहा है कि ये इक्वल है। सो ये इक्वल कभी भी नहीं होंगे। रैशनल नंबर और इरेशनल इक्वल नहीं होते। तो ये इक्वल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने गलत असम्पशन को अज्यूम कर लिया है। अगर हमने गलत असम्पशन को अज्यूम कर दिया, उसको हमने लिख दिया, उसके बाद में हम कह देते हैं देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज irrational। Now next question, question number 3। Prove that the following are irrational। 1 डिवाइड बाई रूट 2 हमारे पास गिवन है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट 1 डिवाइड बाई रूट 2 इज रैशनल,
1 डिवाइड बाई रूट 2 अगर रैशनल है तो ये a डिवाइड बाई b के इक्वल है, जहाँ पर a एंड b आर को प्राइम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू में रूट 2a, ठीक है। और जो a है ये क्या है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, ये आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय रूट 2। यहाँ पर देखो रूट 2 हो रूट 5 हमने प्रूव किया था कि क्या होता है, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और b डिवाइड बाय a ये क्या है, एक इंटीजर्स है, को प्राइम नंबर है, जो कि हमने पहले ही बोला था। अगर ये को प्राइम है और a बटा b की फॉर्म में है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। और यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ रहा है, ये इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो अजप्शन ली थी वो क्या है, रॉन्ग है। सो यहाँ पर लिख देंगे लाइन्स हम कुछ, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स therefore a divided by b is rational, but we know that root 2 is irrational। ये क्यों हुआ है, बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। Therefore 1 divided by root 2 is irrational। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, यहाँ पर सोल्यूशन काफ़ी इजी था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपल, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास रूट 2 बच जाएगा और ये आ जाएगा b डिवाइड बाई a की फॉर्म। सो रैशनल कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। सो ये हमने लिख दिया कि क्यों ये इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकेंड, 7√5। इसे भी हम सेम उन्हीं क्वेश्चन की तरह करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर, लेट अस अज्यूम that 7 root 5 is rational। 7 root 5 इक्वल टू a डिवाइड बाई b की फॉर्म में, बिकॉज a डिवाइड बाई b क्या है, एक रैशनल नंबर होता है। सो ये हमने इसके इक्वल रख दिया। इसके बाद में हम लिखेंगे a एंड b क्या है, को प्राइम है, क्या है ये, को प्राइम है। सो यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 इक्वल टू में a डिवाइड बाई 7b, और रूट 5 हमने प्रूव किया था कि क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर a एंड b हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। सो अगर ये इंटीजर्स हैं और ये एक रैशनल नंबर है, सो ये इक्वल कैसे हो सकता है इरेशनल नंबर की, क्योंकि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर की इक्वल नहीं होता है। सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत अजप्शन को अज्यूम कर लिया है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स therefore a divided by 7b is rational, but we know that root 5 is irrational। This contradiction is arisen because of our wrong assumption। Therefore 7√5 is irrational। Now next थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6 प्लस रूट 2 प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल
अगर ये रैशनल है सो ये ए बटा बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि इक्वल हो जाएगा ए बटा बी की फॉर्म में है, जहाँ पर ए एंड बी जो कि है को प्राइम है और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखो a डिवाइड बाई b है, सो यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 6, तो उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, a डिवाइड बाई b माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। √2 इक्वल टू में यहाँ पर b हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 6b, a माइनस 6b। सेम √2 क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है जो कि इक्वल कह रहा है एक रैशनल नंबर के। a और b हमारे पास क्या है, एक इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर है। सो रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो ये इक्वल क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने गलत अजम्पशन ले ली थी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a प्लस में 6b अपॉन में b इज रैशनल, but we know that √2 is irrational. This assumption जो कॉन्ट्राडिक्शन आई है, this contradiction is arisen because of our wrong assumption. Therefore 6 प्लस में √2 क्या है, एक इरेशनल है, इज़ इरेशनल। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। कुछ लाइंस है सेम हमने लिखी हैं, किसी भी क्वेश्चन की लाइंस आप याद कर सकते हो और सेम लिख सकते हो। अब है आपका होमवर्क जो कि आपको करना है प्रैक्टिस के लिए। √2, √3 एंड 5 माइनस √3, 3√2 ये है आपका होमवर्क। आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है।